प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर कहा कि रात को सोने से पहले डायरी में लिखे कि कल क्या करना है, फिर रात में टैली करो कि आज कौन कौन से काम किए या नहीं किए, फिर सोचे कि आज टाइम कहाँ खराब किया और क्यों काम नहीं कर पाए। ऐसे में समय का सही उपयोग करें और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। गेमिंग को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ मजे के लिए गेम खेलना ठीक नहीं, गेमिंग एक स्किल है। ऐसे में नए गेमिंग पर काम करना चाहिए और नए गेम बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में ज़्यादा ध्यान 12वीं पर देना चाहिए। अगर आप 12वीं की अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आगे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। माता पिता चाहते हैं कि उम्र से पहले काफ़ी कुछ हो जाए, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए वक्त देना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि मार्क्स एक अलग बीमारी बन गई है। टॉपर्स के नाम भी याद नहीं रहते। इसका मतलब है कि इसका कुछ समय के लिए ही प्रभाव रहता है। इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स के साथ जोड़ना बंद कर दें। इसकी बजाय मेरा जीवन कहाँ जाए, इसके लिए खुद को कोसते रहने से अच्छा है कि आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे एक खिलाड़ी को अपने गोल को पाने के लिए संपूर्ण शरीर की चिंता करनी होती है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, जबकि हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। ऐसे में परीक्षा खुद को एग्जामिन करने के लिए होती है। गोल परीक्षा के नंबर नहीं है, जबकि जीवन का विकास है। ऐसे में पैटर्न से खुद को सीमित ना रखें, जबकि और चीज़ों पर ध्यान भी रखना चाहिए। कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है। तो जो चीज इसमें से आपको काम आई है, वो चीजें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। यस सर। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। आई यूज्ड टू बी scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्जाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था, एग्जाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है। और आपने यहाँ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको। मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता। तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्जाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सकें। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कोई नया विचार आता है? पेंटिंग सीखूं? यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखता पोएम लिखता है? अच्छा, स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my जैसे आपकी तरफ है, देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ता है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और ये परसिस्टेंस की जब मैं फेल करूँगा तो मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फिर से तैयार करूँगा। तो मैं अभी जैसे आगे में मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही हैं और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूं, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं।